तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो मुझको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, तो चलिए इसको साइड में रखते अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते। तो स्टार्टिंग में यानी कि अब तक हमने देखा था कि जो जियांग है उसने बोला था कि ये यून, तुम इस जैसी टाइट सिचुएशन में मेरा साथ कैसे दोगे, मेरा जो वादा है वो कैसे पूरा करोगे। तो आगे बढ़ते तो जो ययून की जो बचपन की फ्रेंड है, यार इसका नाम नहीं पता मुझे, मैं भूल गया, वो बोलती है कि कैसे कैसे ये जो एल्डर है वो इतने सारे बंदे को एक दूसरे रेल में भेज सकता है। इसकी पावर तो मेरी जो इमेजिनेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तभी अपनी जो फैंग यालिंग है वो बोलती है कि देखो ये तो ययून है, हम इसे देख सकते हैं। हमें ययून को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रीन में दिखा रहा था। तभी बताता है, यानी कि कोई बंदा बताता है कि ये जो स्क्रीन है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लगती है। और ये ना सिर्फ एक बंदे को यानी कि एक प्लेयर को मॉनिटर करती है, बल्कि बल्कि हर वक्त उसकी जो लोकेशन है वो भी ट्रैक करती रहती है। और ना सिर्फ ये जो मॉनिटर करती है, बल्कि जो इसको बाहर वाले बंदे हैं वो भी देख सकते हैं कि वो बंदा क्या क्या कर रहा है। ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी एक बंदा बोलता है कि देखो ये 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 तो यान फैमिली का एक बंदा है, वेंट यान, और इसने वहाँ पे पहुँचते ही दो डेमोनिक बिस्ट को मार दिया। यार ये कितना अच्छा बंदा है, यानी कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और ये पावरफुल भी है। इसको तो मैंने अंडर एस्टिमेट किया था यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तभी हमें उसी बंदे को देखा जाता है, यान फैमिली के। वो बोलता है कि अरे ये तो 7वें रैंक के डिमोनिक बीस्ट है, ये कितने कमज़ोर है, मुझे तो और भी ज़्यादा ताकतवर बीस्ट चाहिए जिससे कि मैं लड़ सकूं। एक बंदा बोलता है कि अरे ये तो डरावना है। दूसरा बोलता है कि अरे यार ये कितना लकी है, उसको वहाँ पे जाते ही दो दो बीस्ट यानी कि दो दो डिमोनिक बीस्ट मिल गए। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी एक बंदे की नज़र जाती है एक एल्डर पे। वो बोलता है कि अबे देख ये तो यान फैमिली का एल्डर है, यार सॉरी एल्डर नहीं मास्टर है, जिसका नाम यान क्वांगशी है। तभी वो एल्डर अपने मन में बोलता है, यार फिर से मैंने इसको एल्डर बोला, ये एल्डर नहीं, ये यान फैमिली का मास्टर होता है। वो बोलता है कि अच्छा ये जो ग्रीन स्पिरिट रियलम है ये एक वेस्ट लैंड है, यानी कि भंगार जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो कैसे इतने सारे जो डिमोनिक बिस्ट है वो इतनी आसानी से इसको कैसे मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डिमोनिक इलेक्सर और जो मटेरियल है उसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो कॉन्टेस्ट है यानी कि जो कंपटीशन है वो शुरू होने से पहले जो ब्राइब है यानी कि बिस्ट पालने वाले लोग, उनसे मैंने जितना हो सके उतना जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको पता किया कि कहाँ पे बिस्ट होंगे कहाँ पे नहीं। और जब तक मेरा डिसाइपल जो साउथ वेस्ट है उस दिशा में जाएगा तब तक कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि उस लोकेशन में बहुत सारे जो डिमोनिक बिस्ट है वो एक जगह जमा होंगे। और एक जगह जमा होंगे तो मेरा जो डिसाइपल है उसको मिलेंगे, वो उसको मारेगा। और जो इलेक्सर है डिमोनिक इलेक्सर उसको वो मिलेंगे तो वो तो विनर बन जाएगा, यानी कि जो विनर है वो मेरी यान फैमिली होंगी। हा हा हा, ये क्या बात है। तभी एक बंदा बोलता है कि देखो ये तो ययून है, ये कितना कितना ताकतवर बन चुका है। तभी जो यान फैमिली का जो मास्टर है उसकी भी नज़र ययून पे जाती है, जिसने कि बहुत सारे जो डिमोनिक बिस्ट है उसको मार दिया था। फिर यून बोलता कि यस ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मुझसे मिले हो। तभी बाकी के बंदे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो यून है उसको एक फूल मिलता है, वो तोड़ने के लिए जाता है। वो बोलता है ये तो वॉयलेट सनफ्लावर है, जो कि बंदे की यानी कि किसी भी बंदे की जो पावर है उसको इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये मुझे चाहिए। तभी वो तोड़ देता है। तभी दो बंदे शौक होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि अबे 1 2 3 मैं गिनती करूँ तो वो कम से कम 15 मिनट से वहाँ पे है और उसको इतने ज़्यादा रेयर मटेरियल मिल चुके हैं। इसकी किस्मत है या फिर क्या है, इसकी किस्मत शायद से भगवान ने लिखी होंगी। इसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मटेरियल मिल चुके हैं और ये कम से कम 7 या 8 होंगे, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्पिरिचुअल मटेरियल है, जिसमें कि अंडरवर्ल्ड घोस्ट वाइन आती है, वाइट ड्रीम फ्रूट आता है और सेलेस्टियल वुड आता है। यार ये कितना लकी है। दूसरा बोलता है कि हाँ यार ये तो सही में लकी है, इस जैसा लक मेरा क्यों नहीं होता, मुझे ही जाते बराबर इतने सारे मटेरियल क्यों नहीं मिलते। यार छोड़ो यार, मेरी किस्मत ही झंड है। तभी जो एल्डर है
यार फिर से मैंने इसको एल्डर बोला। ये यान फैमिली का मास्टर होता है। वो बोलता है कि शिट यार, ये बच्चा इतना लकी कैसे हो सकता है कि इसने जो ब्राइब है यानी कि बीस्ट पालने वाले लोग उससे एडवांस में जो इंफॉर्मेशन है उसको पता कर लिया था क्या। लेकिन सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया था यून को। इसको कौन ही बताया इस मास्टर को कि यून के पास सिस्टम है। सिस्टम तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट कर सकता है। सिस्टम बोलता है कि जो डिमोनिक बीस्ट है उसका पूरा का पूरा ग्रुप को जो सिस्टम है उसने डिटेक्ट किया है साउथ वेस्ट में, और वो भी कम से कम 30 फीट के दूर। यून बोलता है कि सिस्टम तुम तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, और इस ग्रीन स्पिरिट रिलम में अगर तुम मेरी मदद इसी तरह करते रहोगे तो मैं तो यहाँ पे इनविजिबल बन जाऊँगा। तभी सिस्टम उसको बहुत सारी नोटिफिकेशन देता है कि यहाँ पे वो आइटम है, वहाँ पे वो बीस्ट है, बहुत सारी ऐसे नोटिफिकेशन देता है। तभी जो यून है वो बोलता है कि अच्छा अभी भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है डिमोनिक इलेक्सर हासिल करने के लिए और लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा जो रेल मटेरियल है वो भी मिलने वाले हैं इस ग्रीन स्पिरिट रिलम में। तो चलो मैं भी देखता हूँ। और आखिरकार वो जो सारे के सारे मटेरियल है उसको मैं डायरेक्टली डिवोर करके जो रिफाइन है वो भी कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएंगी। तभी सिस्टम उसको एक और नोटिफिकेशन देता है कि एक 8वें ग्रेड का मटेरियल जिसका नाम ब्लू बेल है उसको सिस्टम ने डिटेक्ट किया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में 60 फीट की दूरी पर है। यून बोलता है कि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे एक 8वें ग्रेड का मटेरियल होगा, तो मेरा टारगेट तो ऑब्वियसली बात है वो 8वें ग्रेड का मटेरियल होगा। तो चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ। तभी जो फैंग लेंगे वही उनको चेयर करने लगती है। वो बोलती है कि हाँ अगर ऐसे ही तुम करते रहो तो चैंपियन तुम ही होंगे, हाँ करते रहो। लेकिन उसके जो बचपन की जो दोस्त है वो बोलती है कि 1 मिनट ध्यान से देखो, जो टॉप रैंकिंग में जो बंदा है वो ये नहीं है, ये तो वो ये नाम का बंदा है। यार कितना अजीब सा नाम है। और वहाँ पे लिस्ट होती है और आसपास में यानी कि वहाँ पे लिस्ट में यून का नाम भी नहीं होता। यून ने बहुत सारे मटेरियल ढूंढे, बहुत सारे बिस्ट को मारा, तब भी उसका नाम नहीं है। यार यहाँ पे राइटर ने सस्ते नशे किए लगता है। तभी जो फैंगेलिंग है वो बोलते हैं कि अरे ये डी नाम का बंदा है कौन, और इसको इतने सारे जो डिमोनिक इलेक्सर है वो मिले कैसे। अगर मैं पूरी तरह गिनती करूँ तो जो दूसरे नंबर वाला बंदा है उसके जितने पॉइंट है ना उसके पॉइंट जितने उसको डिमोनिक इलेक्सर मिले हैं। बाकी के रेयर मटेरियल तो छोड़ो, वो तो अलग ही है। तभी जो किंग्सू है वो बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, ध्यान से देखो मैंने इसकी सभी जो मूवमेंट है उसको एब्जर्व किया है। ये तो जो डिमोनिक बिस्ट है उसको ढूंढ ही नहीं रहा, और मटेरियल की तो छोड़ो, ये ऐसा नहीं करता। ये बंदा जब से इस रिलम में आया है तब से मैंने इसको देखा है। ये बीस्ट नहीं देखता, ये बस बाकी लोगों को देखता है, उसको मारता है और उसके जो डिमोनिक इलेक्सर और बाकी के जो आइटम है वो छीन लेता है। तभी हमको उसी येडी नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यार जो डिमोनिक बीस्ट और जो मटेरियल है उसको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट कौन करेगा। सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका यानी कि फास्टेस्ट तरीका ये है कि मैं दूसरे बंदे को ढूंढूं और उसको मार के उसके सारे के सारे मटेरियल डिमोनिक इलेक्सर ले लूँ, छीन लूँ। यार मैं कितना जीनियस बंदा हूँ। तभी एक और बंदे को मार देता है, उसके आइटम लेने लगता है डिमोनिक इलेक्सर, और वो बोलता है कि अरे यार ये कितना कचरा बंदा है, इसके पास तो ज़्यादा डिमोनिक इलेक्सर है ही नहीं है। तभी वो सारे के सारे ले लेता है, जमा कर लेता है अपने पास, और बोलता है कि हाँ ऐसा लगता है कि उस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, यानी कि ग्रुप में बंदे हैं, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मिल सकते हैं डिमोनिक इलेक्सर वगैरह वगैरह, जिससे कि मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ। तो चलो मेरा अगला निशाना वो है। तभी बाकी के बंदे बोलते हैं कि अरे ये डी नाम का बंदा है कौन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा बोलता है कि हाँ यार इसने जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया है अभी उसको तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। एक बंदा बोलता है कि हाँ ये तो एक काला घोड़ा है। और यहाँ तक कि इस जीनियस बैटल में जो 3 सेक्ट और 4 मेजर फैमिली है उसके जीनियस से जीनियस बंदे भी इसके सामने कॉम्पीट नहीं कर सकते। यार अभी क्या करूँ। तभी जो प्रिंस है उसके पास उसका एक गार्ड आता है और बोलता है कि मैजिस्टी ये आदमी। तभी जो प्रिंस है वो बोलता है कि अभी शांत रहो और जो चल रहा है, जो मैच चल रही है उसको शांति से देखो। तभी हमको यून को दिखा जाता है जिसको एक और आइटम मिलता है। वो बोलता है कि ग्रीन स्पिरिट रिलम ये सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है जहाँ पे मेरा कल्टीवेशन भी वो हो रहा है, और आगे
और बाकी के आइटम भी मिल रहे हैं, जिससे कि मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तभी उनको एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, और ये ताइजुआ सेक्ट का एक डिसाइबल होता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और उसके सामने बहुत सारे बंदे होते हैं। वो बोलते हैं कि हा 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 वेई यून लॉन्ग, जो कि ताइजुआ सेक्ट का एक बंदा है। यार तू तो बड़ा ही कमज़ोर बंदा है, और ऐसा लगता है यानी कि तुझको हरा कर ऐसा लग रहा है कि इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो सेक्ट है वो हमारा तियाई सेक्ट ही है। यार ये थोड़ा प्रोनाउंस गलत हो गया है, तो मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा अगली बार। तो तभी हमको जो एल्डर है जो कि इस कंपटीशन को होस्ट कर रहा था, यानी कि हमको पहला का सीन दिखाया जाता है जब कंपटीशन शुरू होने वाला था, तभी वो एल्डर बोलता है कि जेंटलमैन जेंटलमैन रूल क्लियर है, तो चलो हम इस सभी को शुरू करते हैं। और वो अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह फैलाने लगता है, यानी कि जो कंपटीशन में कॉम्पीट करने वाले पार्टिसिपेंट हैं उसके आसपास घूम रही थी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे कि वो सभी बंदे शॉक हो जाते हैं और सभी के सभी उस पोर्टल के अंदर समाने लगते हैं, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो ज़बरदस्ती उस पोर्टल में सभी को भेज देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और इसके बाद इसका एक ही चैप्टर आया है तो मैं भी इसको जल्दी जल्द डाल दूंगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगली मानवा आपको कौन सी चाहिए। मैं बेशक उसको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी जॉब लगी है तो उसकी वजह से मैं इस 4-5 महीने या 5-6 महीने से बिजी था, लेकिन अभी सब सेटल हो चुका है। मैं भी शिफ्ट हो चुका हूँ, शिफ्ट मतलब घर का काम सब हो चुका है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल बाहर बारिश चालू है तो आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होंगी, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, उसको क्या ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।